कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना हाल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। आज मैं फिर काम पे नहीं गई, आज मैं फिर से घर पे ही हूँ। जाऊँगी 11-12 बजे। एक तो काम आप कोई भी करते हो ना, तो जो भी है, किसी ने अगर आपको देखा काम करते हुए, ठीक है, दुर, ये कैसा वर्ड है? ये जाहिलियत वाला वर्ड है। ये पहले ही नज़र लग जाती है, ठीक है। और उसके जो है ना, काम में जो है क्या बोलते हैं, वो रुकावटें लग जाती है। तो आदमी खामोश भी तो रह सकता है। हम लोग तो खामोश रहते हैं, और खामोश रहने की वजह से भी जो है आज मैं भटक रही हूँ, ठीक है, डरपोक होने की वजह से। चलो आज आप लोगों को किस्सा सुनाते हैं, ठीक है, पार्ट 2 वाला, ठीक है। क्योंकि किस्से तो आपको मैंने अब अभी बहुत सारे सुनाने हैं, ठीक है, जो भी यानी कि बीता हुआ था 2006 से लेके बहुत सारे साल ऐसे ही गुजरे, ठीक है। तो देखो, जैसे ही जो है एडमिशन जो कराया, तो मैंने एक फ्रेंड से जो है हेल्प मांगी थी, ठीक है। तो उसने मुझे पैसे दिए थे, ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद ये 2 साल तो मेरे बहुत अच्छे गुजरे, क्योंकि जो जैसी बोलती थी मैं वैसा ही यानी कि काम वाम कर देती थी। बहुत बड़ा है ना खानदान मेरा, ठीक है, तो काम वाम कर देती, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही एडमिशन कराया तो मेरे सब पीछे पड़ गए, ठीक है। अब तो कोई है नहीं अपना। कोई अपना कैसे हो सकता है? माँ सिर्फ माँ ही होती है, और बाकी कोई भी है, चाहे कोई पेट से यानी कि सारे इकट्ठे आए हो, ठीक है, लेकिन सब जो है, सबका दिल दिमाग अलग ही होता है। कोई माँ को छोड़ के कोई भी हेल्प करने वाली नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको भेजा हुआ है, तो एक भरोसा उसके ऊपर भी रखा करो, ठीक है। कोई अपना नहीं होता तो फिर उसी के आगे हाथ फैलाया करो। भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है, ठीक है। तो देखो, वो जो है ना, जैसी आप दुआ मांगते हो ना, तो पूरी जो है, ये जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई तो सुनता ही है ना आपका। और भी बहुत सारे जो भी है, हमें जो दिखते नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप एक बार जो है ज़बान जो बोलोगे, ज़बान से बोलोगे, आपकी दुआएं जो है कबूल हो जाती हैं, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके रास्ते में से जो भी जो कांटे होते हैं, वो आराम से जो है हट जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है, वो लोग जो भी थे गालियाँ दे रहे, तो मैं फिर दूसरे के यहाँ पे जो लोग मुझे पसंद नहीं होते, मैं उनके बिल्कुल भी जो है काम हम नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तमीज़ यानी कि बदतमीज़ी करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो ऐसों के घर में कैसे कोई काम करेगा। तो फिर मैं पढ़ने भी जा रही थी, ऐसा नहीं है, पढ़ने जा रही थी, तो गालियाँ दे रही थी, इसलिए फिर मैं दूसरे जो है, दूसरों के घर में जाके मैं चाय बना रही थी, ठीक है। तो वो लोग बुज़ुर्ग थे, कोई नहीं था उनका, ठीक है, बिल्कुल कोई भी नहीं। तो मैं ही जाके चाय बना रही थी, 6 बजे का टाइम था, क्योंकि मुझे 8 बजे स्कूल भी जाना होता था। तो चाय बना रही थी, तो एक बंदा फटाफट दौड़ता हुआ आया कुदाली लेके, ठीक है, और कहने लगा, अरे अंधी, क्या कर रही है यहाँ पे, हाँ, चल जाके आली बना, कुदाली ले और जाके आली बना। पढ़ने जाती है तू? तेरी पढ़ाई लिखाई सब छुड़वाएंगे, रात दिन लात जूता मारेंगे, तू अपने आप भाग जाएगी। अच्छा एक बात बता, तो कुदाली लेके क्यों गया? एक बात बता, मैं तेरे बाप की जो है नौकर हूँ, ये बता, यानी कि मैं अपने दादा की नौकर हूँ, ये बता। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया तेरे बाप को या फिर माँ को या फिर तेरे कोई भी रिश्तेदार की नौकर बनाने के लिए पैदा किया है। बताओ, किस्सा सुन रहे हैं आप लोग दुनिया वालों? हाँ, सुन रहे हो ना, तो सुनो, ठीक है, अच्छे से सुना करो। फिर कुदाली लेके तू आया क्यों, ये बता, क्या सोच के? अगर कोई भी अगर अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है, और वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, किसी से मिलने तो नहीं गया, किसी से मिलने तो नहीं गया, ठीक है, गलत काम तो नहीं है। तुम लोग तो घर के अंदर पकड़े जाते हो। कहानी मुझे सबकी पता है, ठीक है, मेरी माँ ने सबकी कहानियाँ बताई हुई है बचपन में, मुझे याद रहती है सारा कुछ, ठीक है। और बाकी जो कहानी पता नहीं थी, वो गांव में आकर पता लग गई, ठीक है। तुम लोगों ने गाली गलौज दी है ना, तो गांव में जो है बता देता है, कोई ना कोई बता ही देता है, ठीक है। गाँव तो गाँव होता है, बातें की छिपती है क्या? तो तू कुदाली लेके तू गया कैसे, ये बता। ऑर्डर करने क्यों गया? मेरा खेत है, मेरी मर्जी, मैं पढ़ के आऊँगी तब जाके मैं अपने खेत को करूँ।
काम करूँगी, ठीक है। पटुआ तो मैं खुद ही बीचती थी, पढ़ने जाती थी, पढ़ाई के बाद मैं खेत में ही काम कर रही थी अपने। तो वो मेरा खेत है, तो तेरे को क्या दिक्कत, तू कुदाली लेके आया कैसे, तो ऑर्डर करने कैसे आया ये बता। इतना तुम लोग जुल्म करते हो औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। बताओ, एक मासूम से जो कभी यानी कि इतना तुम लोग ने इतना डरा दिया, क्यों डरा रहे थे, ताकि तुम लोगों की बात माने। पहली बात तो यह है कि कुदाली लेकर गया क्यों, ऑर्डर करने के लिए गया क्यों, काम करवाने के लिए। मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद खेत में काम करूँ, ठीक है। पहले स्कूल जाऊंगी, उसके बाद खेत आऊंगी तो काम करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बाप को फ़ोन करके उसका पैसा बंद करो, ऐसे ऐसे हाथ नचा नचा के बोल रहा था, उसका पैसा बंद करो, पढ़ाई से क्या होता है, हमारे घर में काम करेगी, हमारे घर में काम करेगी, पैसा से क्या होता है, अच्छी जगह से करता है। तो बोलने वाला होता कौन है ये बता। वो तो पहले ही नहीं देगा, माँ मर जाती है तो बाप कहीं अपना होता है, वो तो देगा ही नहीं, ठीक है। मेरी हेल्प करती थी मेरी फ्रेंड, ठीक है, 2-3 फ्रेंड थी, वो मेरी हेल्प करती थी। इन लोगों ने जब देखा कि सब जगह से तो पैसा बंद कर दिया है, ठीक है, बाप ने भी पैसा बंद कर दिया, अब सबको दिक्कत होने लगी, पैसा आ कहाँ से रहा है, ये 500-600 रुपये आ कहाँ से रहा है। मेरी फ्रेंड हेल्प कर रही थी, ठीक है, इसलिए इनका और भी खून खोल रहा था, और भी लाठियाँ लेकर दौड़ा रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। फिर एक औरत मुझे कह रही है, मैं स्कूल से आई तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं सो रही थी घर बंद करके, घर बंद करके मैं सो रही थी। तो एक औरत ने कहा कि सम्मा ये जरा काम है, जरा कर दो। तो मैंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसके पति आए, ठीक है, जैसे ही उसके पति आए, अपने पति को शिकायत लगाई, देखिए ना मैं काम बताई तो सम्मा ने मना कर दी। अब उसका पति एक गाली दे गाली, इतनी गाली, इतने गालियाँ आई। खाना हम खाने आजकल लोग सिर्फ खाते हैं, काम नहीं करते हैं, किसी का खा लेते हैं, काम नहीं करते। एक कप चाय तो पिलाई थी बकरी की मूत वाली, बकरी की मूत वाले तो चाय पी दी, इतने पता नहीं मैं कितने सारी चाय पी जाती अपने पैसों की, ठीक है। और तेरे घर में काम कौन करेगा ये बता, और तो होता कौन है गालियाँ देने वाला। और पहली बात तो ये है कि तू शिकायत लगाने वाली होती कौन है अपने पति को। चल माना कि तू तेरे परिवार में मायके वाले फकीर है, तेरे लोग में बच्चा पैदा होता है तो तुम लोग काम करने के लिए दे देते हो दूसरों के घरों में, बड़े बड़े होते हैं तो वो लोग 2-2 किलो सोना चांदी देते हैं, उसके बाद शादी करवा देते हैं। तेरे लोगों को प्रॉपर्टी का लालच होता है, सोना चांदी का लालच है, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। अब तुम लोग अपने जैसे तो मत समझा करो, ठीक है। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, दौलत सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, ठीक है। तो तुमने अपने पति को शिकायत कैसे लगाई, तो होती कौन है ये बता। मतलब कि कोई नहीं था तो तुम लोग सबके सब टॉर्चर कर रहे थे, यह हक नहीं बनता है भाई। जाहिल औरतों से गुजारिश है, तुम लोग अगर आंगन में कोई लड़की रह रही है, पढ़ लिख रही है, तो तुम अपने पतियों को क्यों शिकायत लगाती हो, उसकी मर्जी, वो नमक रोटी खाती है अपना पड़ी रहती है घर के अंदर, तेरे लोग को क्या मतलब है, शिकायत कैसे लाए। तुम लोग कोई किसी कहीं के बादशाह हो, कुछ हो, बादशाहों के भी लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है। दुनिया में जो है सब अपने अपने, सबका अपना अधिकार है रहने का अच्छे से, ठीक है। तुम लोग अपनी बातें मनवाते हो, बात नहीं मानते तुम लोग उसको बदनाम कर देते हो, ठीक है। बेइज्जती की, बदनामी की, इसलिए मैं इस तरह से सबको सब बता रही हूँ, ठीक है। मेरी बेइज्जती नहीं करते, बदनाम नहीं करते मुझे, ठीक है, तो मैं नहीं बोलती। बट किसी का अधिकार नहीं है कि तुम लोग किसी भी बच्चे को अपने अंडर में करने के लिए शिकायतें लगाओ, गालियाँ दो, टॉर्चर करो, लाठियाँ लेके दौड़ो, ठीक है, ठीक है ना। जो गलत करता है उसके पीछे पड़ो। मुझे पता है कि एक नौकर की ज़रूरत सबको होती है, कुछ लोग, लेकिन खुद का काम खुद ही करना सीखो भाई। तुम्हारे बाप के, ठीक है, मायके वाले तुम्हारे फकीर है, ठीक है ना। शादी तो बड़ी मुश्किल से हो जाती है, और ये शादी कैसे घर में हो गई पता नहीं, क्या देख के शादी करवा दी वो भी पता नहीं, ठीक है। तो औरतों से मेरी गुजारिश है, अपने पतियों को इस तरह से शिकायतें नहीं लगाया करो, ठीक है। सब अपने अपने ज़मीन पे रह रही है, अपने अपने हक में रह रही है, ठीक है। तो नहीं टॉर्चर किया करो किसी भी बच्चे को, पढ़ने लिखने दिया करो, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ लिख कर नहीं आई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अपने मुंह को ना खामोश रखा करो, किसी की शिकायतें नहीं दिया करो, अच्छी बात नहीं है। खानदान की बदनामी होगी, अपने धर्म की भी बदनामी होती है इस तरह से। और तू अपने पति को बोले पति गालियाँ देने, अभी तू क्यों गालियाँ देने लगा बे, मेरी माँ ने पैदा किया तेरे लोग का नौकर बनने के लिए, एक बात बताओ।
मेरी माँ को भी तेरी माँ ने बहुत ही ज़्यादा दौड़ाया, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। घर में जो है, घर के अंदर बकरियां बांध देती थी उनको भगाने के लिए। उनके कपड़े उतार लिए जाते, जो भी कपड़े पहने होते उसको बोल देती कि उतारो, साड़ी दो, ये दो, वो दो। क्यों परेशान करती है तो मुझे नहीं पता, दहेज ही होगा और क्या होगा, पैसा होगा, खाने को नहीं मिल रहा होगा। बट वो तो 3 बच्चे को पाल रही थी ना, वो 3-4 बेटी को पाल रही थी, वो बेचारी सिलाई करती थी। तो तुम लोगों को ज़माने से ही तरीका नहीं है, अकल नहीं है, ठीक है। चलो माँ जाहिल थी तुम लोगों की, कम से कम बच्चों को तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तमीज़ होना चाहिए। तुम लोग मतलब कि सोचते हो, तुम लोग भैंस चढ़ा चढ़ा के तो तुम लोग बड़े होते हो, भैंस चढ़ा चढ़ा के तुम लोग बड़े हुए हो, इस तरह कहना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स तुम्हारे लिए है, तुम लोगों के लिए है। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सताया मुझे, ठीक है, बहुत परेशान किया, बट मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा, ठीक है। तुम लोग भैंस चरा चरा के थोड़ा बहुत पैसा हो गया तो तुम लोग के सबको खरीदना ही चाहते हो, ये बताओ कितनी गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? अगर सपोर्ट करते, पैसा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी अपनी ही तो है, कोई दिक्कत की बात है। ये लो 10 रुपये, ये लो 500 रुपये, ये लो, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग तो बंधुआ मजदूर बनाने के लिए इस तरह से कर रहे थे। तो यार और एक औरत ने तो लाइट ही निकाल ली। 10th का मेरे एग्ज़ाम चल रहा था, पैसा सब जगह से हमने बंद कर दिया, सब जगह से, मतलब कि कहीं पे कोई काम करने नहीं जाती थी तो वहाँ पे जाके पहुँच जाते थे, गालियाँ देते थे कि इसको काम क्यों करने दे रहे हो, भगाओ इसको, हमारे घर में काम करेगी। बाप को फ़ोन करके उसको धमकी दिया, उसको पैसा वो तो पहले ऐसे भी नहीं देगा, ठीक है, वो तो औरों के चक्कर में पड़ा हुआ, तो कैसे देगा, अपने बच्चे को भूल गया पैदा करके ही। अपने इसमें धर्म में यही बात है कि बच्चे पैदा करके ही भूल जाते हैं, अपना पेट का फिर जुगाड़ करते, बस हो गया। कितनी शर्म वाली बात है। ऐसे कैसे नहीं कोई अपने मजहब का मजाक बनाएगा। फिर एक बार क्या हुआ कि कहीं पे गए हुए थे शादी वादी में, ठीक है, तो मैं घर में थी, ठीक है, तो मैं स्कूल जा रही थी, तैयार हो रही थी। तो एक तो डर लगता था मुझे, वहाँ पे रहने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता, अकेली थी मैं, सब एक पीठ, सब यानी कि सब एक तरफ, मैं अकेली, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। अपने खाला सबके यहाँ पर भी जाओ तो वो 5-6 दिन रखे, उसके बाद फिर घर छोड़ दे, ठीक है, वो लोग लेकिन एक लफ्ज़ ना बोले, कुछ नहीं, सब डर से। भाई तुम लोग इतना डराते क्यों? क्या है तुम लोगों के पास, ये बताओ। क्यों डराते हो तुम लोग अपने कब्जे भी करने के लिए? तेरे लोग का बाप का नौकर है क्या कोई? क्या हद है, जहाँ भी जाओ वहीं पे जा, कोई ना कोई डराता ही रहता है काम करवाने के लिए। बताओ क्या हर बात है। तुम लोग अपने घर में ही लोग टॉर्चर होंगे तो हर जगह टॉर्चर होंगे। और कोई जलन भी इतनी ज़्यादा अपने सब में कि मजाल है कोई 10 रुपये 20 रुपये भी दे दे, कोई भी नहीं। गैर की गैर जो फ्रेंड है वो मेरी हेल्प करती थी, बताओ इतना ज़्यादा, यानी कि 2 साल तक जंग, मैदान जंग चल रहा था। एक 17 साल की लड़की के ऊपर, 16-17 साल की लड़की के पीछे सब पड़े हुए थे, किस तरह से, कितनी गलत बात है। ये मेरे साथ हुआ, ठीक है, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा होता होगा। तो आप लोग जो है आसपास भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, कि कोई भी जो है लड़की हो लड़का हो, कोई किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, उनकी हेल्प करो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं पैसों का लालच देते हैं। एक बार जो है शादी वादी में कहीं गया हुआ था एक बंदा, ठीक है, तो वो ना गाय, उसकी जो गाय वाय जो भी बकरी उकरी जो भी भैंस वैंस बांधी हुई थी, तो मैं तो पढ़ने जा रही थी, वो आया 2 दिन के बाद आया था, उसके बाद मुझे खूब गालियाँ देने लगा, खूब गालियाँ देने लगा। तो मैंने कहा मैं तुम लोग का नहीं खाती, मैं अपना खाती हूँ, ठीक है। तो वो दौड़ते हुए मुझे मारने आ गया, ठीक है, एक आके फिर रोका नहीं, नहीं केस हो जाएगा, नहीं मारो नहीं मारो, ठीक है। सब मिले हुए थे सब, पता है, नौकर बनाने के लिए, ठीक है। अब वो पता है उसका क्या कहना था, वो उसका कहना था कि जो मेरे गाय भैंस जो भी है तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। भाई तेरे साथ मेरी बात होती नहीं है, ठीक है, ना ही मैं तेरे लोग के साथ में बात करना चाहती हूँ, ना ही लोग तेरे पास कोई तमीज़ वमीज़ है, बेटियों के साथ कैसी बात की जाती है। तुम लोग डायरेक्ट बोलते हो अंधी, पढ़ने जाती है, पढ़ के क्या उखाड़ लेगी, तो क्यों जाती है, तेरे को मैं बोलता हूँ मेरे घर में काम कर, तेरी लाइफ बना देंगे। ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी भाई, मैं बातों को समझती हूँ, तमीज़ से बोला करो। अब तुम लोग बदतमीज़ हो, जाहिल हो, तुम लोग की तरह मैं तो नहीं हूँ ना, ठीक है। अब बाकी जैसा मुझे तो मत समझा करो। और एक बात और, तू मारने क्यों दौड़ता है सबको बे? है तो कौन, तू है कौन? तू मारने के लिए क्यों दौड़ता है? बंटवारा हो चुका है, तो अपने अपने घर में बैक होके रहो,
तुम लोग इस पे नज़र डालते हो, उस पे नज़र डालते हो, कौन किधर अकेला है उसको अपना गुलाम बनाए। माना तेरे पास सुबह सुबह आती है सब उधार लेने के लिए, तेरे पैर दबाती है खाने के लिए, बट हम उनमें से नहीं है ना। तुम ऐसी बातें सुनाते हो, तेरे जैसी को तो हम आंगन में नचाते हैं। अपने बच्चों को ऐसी बात कोई सुनाता है? बताओ, मेरे जैसियों को आंगन में नचाते हो तुम लोग? नचा सकते हो भाई, हमें नहीं नचा सकते ना। मेरे सामने बड़ी सी 50 किलो की खस्सी को भी काट के खाओगे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर उठूँगी सुबह, मुँह धोऊँगी, चाय पीऊँगी, काम पे जाऊँगी, जो पैसे मिलेंगे मैं वो खाऊँगी। मेरे बचपन से आदत है, मेरी माँ ने दो ही बातें समझाई हैं, अपना ईमान बचा के रखना और पढ़ते रहना। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से दादागिरी नहीं किया करते कहीं पर भी हो, ठीक है। तेरे बाप के टाइम में तो मैं पैदा हुई नहीं, वरना दादा को भी अंदर डाल देती, समझे। बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सबकी कहानियाँ मुझे पता है। मैं बहुत लेट पैदा हुई, अपने घर में सबसे छोटी ही पैदा हुई मैं। बड़ी होती ना तो कोई भी फ़कीर का बच्चा बच्ची घर के अंदर टपने नहीं पाता, ठीक है। और आज मैं भटकती नहीं, पर क्या करें, नसीब में शायद 20 साल तक भटकना ही लिखा था, शायद आगे भी हो। अब ये चोर डकैत मंगली पिंड में जो मेरे घर में रह रहे हैं, जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैं भटकती ही रहूँगी। दुनिया में बेईमानी ही बेईमानी है, कहाँ पर नहीं बेईमानी। घर के अंदर बेईमानी, घर के बाहर बेईमानी है। लड़ो। देखो, जिंदगी कैसी भी हो, ठीक है ना, जिंदगी कैसी भी हो, सब अपने अपने हिसाब से जीती है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम उसको रोको, ठीक है। लेकिन तुम एक लड़की को नौकर बनाने के लिए जो इतना पीछे पड़ जाते हो, ठीक है। एक औरत ने लाइट ही निकाल ली, कितना ज़्यादा सताया। मेरे खेत में बकरियाँ चरा दी, एक फिर बंटवारा हो चुका था तो एक अपने घर के पास में मैंने एक कटहल का पेड़ रोप दिया। मैं आपको ये छोटी छोटी बात इसलिए बताती हूँ कि जलन कितनी होती है औरतों के अंदर। कटहल का पेड़ इतना बड़ा हो गया था, ठीक है। उसको अब एक औरत ने बकरी से, खड़ी है वहीं पर, मैं खिड़की से देख रही हूँ, खड़ी है, गुस्से में वो उस पेड़ को खिला रही है, गुस्से में, न जाने उसके अंदर कितनी खून भरा हुआ था, एकदम खून खोल रहा था उसका, उस पेड़ को देखकर। क्यों भाई, वो तो एक औरत के अंदर इतनी जलन, देवरानी के ही बच्चे होते हैं ना, उसको देखकर इतनी जलन, बहुत गलत बात है भाई। इतनी जलन नहीं रखा करो। मरोगी भी, सजदा किस लिए करते हो? अल्लाह भगवान के आगे। मेरी धर्म में नहीं होता, हर धर्म में होता है, ठीक है। तो इसका इतना जो तुम लोग गुस्सा रखो, वह देख रही थी कि कितना खून खोल रहा है उसका, जबरदस्त मुझे देख रही है वो, और खस्सी को भी नहीं हटा रही है, वो देख रही, दिखा रही है कि देख मेरे पास कितना पावर है, देख। तुम लोग पावर दिखाते हो बच्चों को, बड़ों को, माओ को। कैसी कैसी औरतें सब होती है। मेरी माँ को भी कितना ज़्यादा सताया था उसके टाइम में, मतलब वो दर पीढ़ी चलता आ रहा है सताने का। कभी तो इंसान बन जाओ, अल्लाह ने ही दुनिया बनाई है। मरोगे तो कफन ओढ़ोगे, उसके बाद 2 गज ज़मीन पे ही जाओ, दूसरों की ज़मीनों पे। तुम्हारी ज़मीन पे तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। समझ में नहीं आता क्या? जाहिल हो, लेकिन इंसान भी तो हो। जाहिल इंसान तकरीर सुनता है, कुछ अच्छी बातें सुनता है तो उसको अपने माइंड में घुसेड़ लेता है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम लोग बेटियों को सताते हो इस तरह से, बदनाम करके। मुझे बदनाम किया ना, पूरे में बदनाम किया, ठीक है। तब ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, किसी को बदनाम नहीं करना। मैं एक बार गई, एक बंदे को बोली, बगल में था, कि देखे ना मैं 100 रुपये दे दूँगी, ठीक है ना, मुझे ना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके पास कुछ पेशेंट आए हुए थे, ठीक है। तो मैंने बोली कि देखिए मुझे ना एग्ज़ाम देना है, थोड़ा लाइट दे दीजिए अपनी कार से खींच के, इधर 100 रुपये दे दूँ। अंधी, तेरे को बोलता हूँ मैं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तेरे को सब कुछ मिलेगा, तू खाली पढ़ाई छोड़। अबे साले, तू बोलता कि नहीं हम नहीं देंगे लाइट, बस इतना बोल देता। अंधी कहने की क्या ज़रूरत थी? मैं अंधी हूँ, अपने लिए हूँ, ठीक है। अंधी हूँ, तेरे से बेहतर हूँ, तेरे ख़ानदान से बेहतर, तेरे बाप से बेहतर हूँ, तेरी माँ से बेहतर हूँ, ठीक है। तेरे माँ के टाइम में तो मैं पैदा ही नहीं, तो चुड़ैल को जुतिया देती, मुंह को तोड़ती, हरामजादी को। कैसी कैसी औरतें हैं यार, अपने अपनों को ही इस तरह से घर से खदेड़ के भगाती हैं। वो हरामजादी अगर घर से बाहर नहीं भगाती मेरी माँ को, उसकी सास ही क्यों ना हो, ठीक है, सास कभी माँ नहीं हो सकती।
जब माँ नहीं होती तो अपनी बेटियों की शादी करवाते क्यों है गैरों के घरों में? मिलजुल के रहना चाहिए ना। उसके बाद फिर उसकी बेटी को भी सताएगा इतना अच्छे से। अब सताओ सालों, आवाज निकले कोई भी हो गांव में, ठीक है, गांव में कोई भी कहीं पे भी परेशान कराओ किसी को भी, ठीक है, उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करो, ठीक है, परेशान होके नहीं रहा करो, घर छोड़ के नहीं भागा करो, ठीक है। हाँ, जान बचाने के लिए भागना भी पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही नीच और कमीने होते हैं, ठीक है। वो लोग धमकियाँ भी देते सबके सामने कि हाँ मेरी शिकायत बताती हो सबको, जान से मार देंगे, फेंक देगा, बोले किसी के साथ फरार हो गई है। और सुनोगे, एक छोटी सी लड़की के पीछे इस तरह पड़े हुए थे, उसको धमकियाँ भी दे रहे थे अच्छे से। बताइए और क्या सुनोगे? गांव घरों में ऐसा होता है, शहरों में तो उससे ज़्यादा होता है। शहरों में तो बच्चों को उठा के ले जाते, सिग्नेचर करवाते, घर कब्जा कर लेते हैं, अब भटकते रहो, ठीक है। तो कोई अपना नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है, सिर्फ माँ के सिवा कोई भी अपना नहीं होता, कोई नहीं अपना होता, कहीं पर भी नहीं अपना होता। जब अपने सताएंगे तो गैर भी ये सब देखते रहते हैं, ठीक है, वो भी फ़ायदा उठाएंगे, मौके का फ़ायदा उठाएंगे वो भी। तो शिकायत जो है, शिकायत मुझे इस बात से है कि जो है सब अपने अपने धर्म में ही परेशान है। आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हो ना, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हम लोग जो है, कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सब अपने में ही परेशान है। बहुत ही ज़्यादा ज्यादती होती है, बहुत अत्याचार होता है, लड़कियों के ऊपर होता है, लड़कों के ऊपर होता है, मर्दों के ऊपर होता है, बुजुर्गों के ऊपर होता है। बुजुर्गों को देखो, बुजुर्ग जो बीमार पड़ जाते हैं उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी अंगूठा लगवा के ले लेते हैं, बट उसका ख्याल कोई नहीं रखता, मरता रहता है। गरीबों की जो मौत होती है ना, बहुत ही जिल्लत वाली होती है। अमीर हो तो बिल्कुल 1-2 साल तक इलाज कराते रहते हैं, उनके पास पैसा होता है, ठीक है, मिट्टी में दफना देते हैं आराम से, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन गरीब फकीरों के घर में बुजुर्गों की जो हालत होती है ना, मुझसे पूछो, ठीक है, मुझसे पूछो, बहुत ही बुरा हाल होता है। फ़ोन ब्लॉक कर देती हैं, बात नहीं करती हैं, लोगों में इतनी ज़्यादा नफ़रत है, अपनों में ही इतनी नफ़रत है। एक बार अपने माइंड को प्रॉपर्टी से साइड करके एक बार सोचो कि आप एक इंसान भी हो, घर में आपकी कोई भाभी है, देवर है, देवरानी है, कोई भी है, आपको चलो मिलजुल के नहीं रहना है, पर आप लोग बार बार सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को टॉर्चर ना करो। क्यों करते हो? ज़रा सी प्रॉपर्टी के लिए आपका ईमान कहाँ चला गया है? क्या हो गया आपके ईमान को, ये बताओ। इस तरह से कौन परेशान करता है किसी को भी? सिर्फ मेरे साथ नहीं, और भी मैं बहुत सारी कहानियाँ देखती हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है इंसान, जो है इंसान से परेशान है। तो आप लोग खुश भी रह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग खुशी सिर्फ प्रॉपर्टी पे ढूंढते हो, पैसों में ढूंढते हो, दौलत पे ढूंढते हो, नौकर बनाने के लिए ढूंढते हो। आप सोचते हो कि वो भीख मांग के खाए तो ही अच्छा हो, ठीक है। आप लोग खुदा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? तो किस लिए फिर होता है? सजदा क्यों करते हो? अल्लाह भगवान के आगे क्यों सजदा करते हो? उनको अच्छे लोग पसंद आते हैं, बुरे लोग पसंद नहीं आते उनको, ठीक है। इस तरह से नहीं किया जाता है किसी को। मैं ज़्यादातर जो ख़ानदान वाले हैं, ठीक है, जो भी है, इनको तो मैं कहती भी नहीं हूँ कि ये लोग मेरे रिश्तेदार लोग गंदे मंदे, ऐसे को तो मैं ऐसे बिना मेरी चप्पल, ठीक है, ऐसे को तो मैं ऐसे पर रिश्तेदार बोलूँ, ठीक है। तो देखो तरीका होता है, तमीज़ होता है, ठीक है। कोई भी हो, मेरे माँ के हो चाहे मेरे बाप वाले हो, कोई भी जो है पैसा 10 रुपये कोई किसी को नहीं दे सकता, बट जो है बदनाम ये लोग फटाफट कर देते हैं। इन लोग को पता भी होता है, लेकिन ये लोग जलन से जो है किसी की हेल्प नहीं करते, लेकिन बाद में फिर ये लोग बदनाम करते हैं। पता है क्यों? ताकि इनको कोई कुछ कह ना सके। देखो ठीक बात है, लोगों तुम लोगों को सिर्फ दावत दे दे, ठूंसने के लिए बुला ले, तुम लोग ठूंस लोगे, अच्छे से चले जाओ, तुम लोग सिर्फ खाना ढूंढते हो, बस हो गया, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन तुम लोग सच बोला करो, ठीक है। और गांव वाले तो है महान है, गांव वाले जो होते हैं, गांव वाले सबकी कहानी सब जानते हैं ना, गांव वाले तो जानते ही हैं। फिर झूठ बोलने का फ़ायदा क्या है? किसी को भी, किसी को बदनाम नहीं करो भाई। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं किया करो। मुझे पता है कि जलन बहुत ही ज़्यादा है, अपने ही खूनी रिश्ते जो होते हैं हेल्प नहीं करते हैं, तो हेल्प कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। गैर लोग हेल्प करते हैं, गैरों के लिए गैर ही हेल्प करते हैं, अपना कभी कोई हेल्प नहीं करता। तो कोई बात नहीं है, इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंसान जो अपनी नसीब खुद बनाता है, लेकिन मेरी नसीब तो बनी हुई थी, मेरी माँ तो अच्छा खासा मेरे लिए घर बना के गई थी, बट उसमें डकैत सब घुस गए,